नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के लगभग 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित होते हैं। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में गलती कर देते हैं। आइए आज इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करें और जनरल साइंस के क्वेश्चन को हल करें ताकि सफल हो में एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है समतल दर्पण से। समतल दर्पण में दोस्तों आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनता है। तो राइट आंसर है बी, यानी रियल इमेज का वर्चुअल इमेज बनता है प्लेन मिरर में। क्वेश्चन नंबर 2, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो दोस्तों सीधा प्रतिबिंब जो बनता है वो समतल और उत्तल यानी कन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर में। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों वास्तविक प्रकृति की प्रवृत्ति हमेशा उल्टा होती है। रियल इमेज दोस्तों हमेशा उल्टा बनता है, वर्चुअल इमेज सीधा बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये दोनों हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार इसमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के द्वारा हमेशा सीधा और वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 7, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों परितरिका यानी इरीज जो है आई में लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट की आवश्यकता है अंदर जाने के लिए आंख में, उसको परितारिका या इरीज कहा जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो दोस्तों सूर्य जो है चपटा दिखाई देता है, एकदम गोल सर्किल की तरह। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो दर्पण है। तो दोस्तों बराबर अगर दिखेगा तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर है, जिसका यूज हम लोग रोज करते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों काल्पनिक या वर्चुअल इमेज कह सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो दोस्तों लेंस के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जल, प्लास्टिक और कांच का प्रयोग लेंस बनाने में किया जाता है, क्योंकि इन तीनों में इमेज हमें दिखाई दे सकती है लेकिन मिट्टी में कभी भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों उत्तल लेंस का पावर यानी कन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा धनात्मक यानी प्लस होता है, और कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है हमेशा निगेटिव होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों डायोप्टर जो है लेंस की पावर को मापता है, तो इसका एसआई यूनिट डायोप्टर है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है? तो दोस्तों अपवर्तन इसका कारण है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण? तो दोस्तों इसका कारण भी अपवर्तन ही है, पानी में छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 16, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। तो दोस्तों दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों सोलर कुकर में कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोगियों के नाक, गाल व गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से रोगियों के नाक, कान और गले बहुत बड़े आकृति में दिखाई देते हैं, जो देखने में आसानी होती है और डॉक्टर इलाज कर लेते हैं आसानी से। हीरा का अपवर्तनांक है। तो दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका राइट आंसर है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। क्वेश्चन नंबर 20,
मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों टॉर्च से संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, यानी कि डाइवर्ज लाइट का प्राप्ति हमें टॉर्च के द्वारा होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों रेटिना पर हमेशा वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है, लेकिन उसके सामने एक और लेंस लगा होता है जो हमारी इमेज को सीधा बना देता है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो दोस्तों नेत्र लेंस में सीरियरी पेशियाओं द्वारा समायोजन की क्रिया होती है। किसी नेत्र की निकट बिंदु है, तो दोस्तों सबसे निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे सकता। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो दोस्तों परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो दोस्तों दूर बिंदु अनंत पर होता है, यानी इनफाइनाइट दूरी तक हम लोग देख सकते हैं। यह सबका अलग अलग होता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब बनता है सिनेमा के पर्दे पर, यानी रियल इमेज। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? दोस्तों लाल रंग का प्रयोग खतरे के सिग्नल के रूप में होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत अधिक होता है और यह ज़्यादा दूरी तक दिखाई दे सकता है, जिससे आसानी से लोग देखकर समझ जा सकते हैं कि आगे खतरा है। किलोवाट घंटा का मात्रक है। तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट हावर। आप लोग देखे होंगे कि बिजली वाले विभाग वाले जब आते हैं ना अपने, तो वो यूनिट को किलोवाट हावर के रूप में दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो दोस्तों फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। इसमें मैंने भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। इसके अगले पार्ट में हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित जनरल साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप उसको भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, क्लिक करिए, सारे वीडियो को सीरियल वाइज देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।